everyone, my name is Shikha Gupta and you guys are watching Amar Jyoti Prime. I welcome you all. आज के सेशन में हम जानने वाले हैं इवन सिग्नल्स एंड ऑड सिग्नल्स के बारे में. ठीक है, तो इवन सिग्नल क्या होता है? कोई भी सिग्नल अगर हम उसके टाइम रिवर्स प्रोड्यूस करें तो वो हमारा आइडेंटिकल होना चाहिए उस सिग्नल के जैसे. ठीक है, मतलब अ सिग्नल इज सेड टू बी इवन सिग्नल इफ इट इज आइडेंटिकल टू इट्स टाइम रिवर्स काउंटर पार्ट. ओके, तो जैसे हम देखें कि अगर ये सिग्नल है और इसका हम टाइम रिवर्स करते हैं तो यही सिग्नल मिलेगा हमें, तो इसे क्या कहेंगे? इवन सिग्नल कहेंगे. सिमिलरली इस सिग्नल का हम टाइम रिवर्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो भी हमें सेम मिलेगा, तो ये भी इवन सिग्नल हुआ. सिमिलरली ये भी इवन सिग्नल कहलाएगा. मैथमेटिकली इसको हम कैसे बता सकते हैं कि एक्स टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ माइनस टी, देन अ सिग्नल इज सेड टू बी इवन सिग्नल. ठीक है, अब इवन सिग्नल की खासियत क्या होती है? ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक रहेगा और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक रहेगा. मतलब कि ये वाई एक्सिस के अक्रॉस क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रहेगा. ठीक है, तो इवन सिग्नल इज हैविंग सिमेट्री विथ रेस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, अब इवन सिग्नल के बारे में आपने ये जान लिया. कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो जहाँ पर बोला जाएगा कि इवन सिग्नल इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. ठीक है, अब जानते हैं ऑड सिग्नल्स के बारे में. ऑड सिग्नल्स क्या होते हैं? ऑड सिग्नल्स वो सिग्नल हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें, एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स टी. मतलब कि किसी भी सिग्नल का टाइम रिवर्स उस सिग्नल के नेगेटिव के बराबर होगा, मतलब नेगेटिव ऑफ दैट सिग्नल के बराबर होगा. ठीक है, मतलब कि अगर हम किसी सिग्नल में नेगेटिव एम्पलीट्यूड ऐड करते हैं, -1 एम्पलीट्यूड ऐड करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा? एक्स ऑफ माइनस टी के बराबर होगा. ठीक है, तो ये जो सिग्नल होते हैं ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सेम होते हैं, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में इनकी सिमेट्री रहेगी, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनकी सिमेट्री रहेगी. ठीक है, जैसे कि आप ये साइन सिग्नल देख सकते हैं, ये सिग्नल ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सेम है ना. अगर हम इससे बोल रहे हैं, इस सिग्नल का बोल रहे हैं कि आपको देखना है कि ये ऑड सिग्नल है कि इवन सिग्नल है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका टाइम रिवर्स प्रोड्यूस करेंगे. तो इसका टाइम रिवर्स कैसे प्रोड्यूस होगा? टाइम रिवर्स मतलब कि वाई एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करो. ठीक है, तो इसको ये सिग्नल कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा. मैंने थोड़ा अच्छा सा नहीं बनाया है, बट कुछ इस तरीके का बनेगा. अब हमें क्या करना है? माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी प्रोड्यूस करना है. तो हमने एक्स ऑफ माइनस टी तो ड्रॉ कर दिया. अब माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी के लिए हम क्या करेंगे? इसको रोटेट कर देंगे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रोटेट कर देंगे. तो क्या होगा? कुछ इस तरीके का. ये जो रेड सिग्नल हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, इसी तरीके का बनेगा. अगर कोई सिग्नल ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा? हमारा ऑड सिग्नल कहलाएगा. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम इसका टाइम रिवर्स प्रोड्यूस करते हैं तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके का बनेगा. ये ओरिजिन से होकर जाएगा, है ना, ये इस तरह से बनेगा. अब हमें अगर इसको एक्स एक्सिस के अक्रॉस रोटेट कर दे, मतलब कि नेगेटिव ऑफ दिस सिग्नल कर दे, तो वो कैसे हो जाएगा? ऐसा ही सिग्नल हो जाएगा. तो ये क्या होगा? ऑड सिग्नल होगा. कॉस टी को देखते हैं, तो ये सिग्नल का अगर हम टाइम रिवर्स प्रोड्यूस करें तो कैसा बन रहा है? एग्जैक्टली इसी के जैसा बन रहा है. तो ये क्या कहलाएगा? इवन सिग्नल कहलाएगा. और अगर आप इसमें पहले इसका टाइम रिवर्स देखें तो कुछ इस तरीके का बनेगा, और इसको रोटेट कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. तो ये नीदर इवन नॉर ऑड सिग्नल हो जाएगा. ठीक है, आई गेस आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑड सिग्नल क्या होता है और इवन सिग्नल क्या होता है. ऑड सिग्नल की एक बहुत अच्छी मतलब बात ये है, आपको ध्यान में जो रखनी है कि ऑड सिग्नल जितने भी होते हैं वो ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक रहते हैं. कैसे सिमेट्रिक रहते हैं? ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक रहते हैं. तो अगर आपसे कभी बोल रहे हैं कि जो ऑड सिग्नल्स आर सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन और इमेजिनरी एक्सिस, तो आपको हमेशा क्या बताना है? ओरिजिन. तो आप कैसे याद रखोगे? ओ फॉर ऑड, ओ फॉर ओरिजिन. ठीक है,
और ये जो ऑड सिग्नल होते हैं इनमें एक और चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो सिग्नल की वैल्यू होगी एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ज़ीरो होगी। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि एवरी ऑड सिग्नल्स हैव वैल्यू ज़ीरो एट टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज दिस ट्रू और फॉल्स, देन इट इज़ ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किसी भी सिग्नल को हम उस सिग्नल के किसी भी सिग्नल को हम उस सिग्नल के इवन पार्ट और ऑड पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो सिग्नल होगा वो किसके बराबर होगा, कोई सिग्नल वो उसके इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। अब ये इवन कंपोनेंट और ऑड कंपोनेंट क्या होता है, इवन कंपोनेंट ऑफ दैट सिग्नल इज एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई टू, और ऑड कंपोनेंट किसके बराबर होता है, एक्स टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी के बराबर बाई टू। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, और याद करना भी बहुत इजी है। कोई सिग्नल उसका टाइम रिवर्स का एडिशन बाई टू कर दो तो इवन पार्ट हो गया, और कोई सिग्नल उसका जो टाइम रिवर्स का सब्सट्रैक्शन कर दो सिग्नल से तो वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑड पार्ट होगा। ये आपको क्लियर हो गया है कि ऑड पार्ट क्या होता है, इवन पार्ट क्या होता है। अगर हम इवन सिग्नल ऑड सिग्नल पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम रिवर्स करना आना चाहिए, और अगर ये करना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन, कितना भी टफ क्वेश्चन पूछा जाए इवन सिग्नल ऑड सिग्नल से रिलेटेड तो आप कर लेंगे इसको आसानी से। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि ड्रॉ इवन एंड ऑड पार्ट ऑफ सिग्नल एक्स टी। एक्स टी आपको सिग्नल ये दिया हुआ है और आपको इसका इवन एंड ऑड पार्ट निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले इसका टाइम रिवर्स प्रोड्यूस करो, एक्स ऑफ माइनस टी प्रोड्यूस किया तो ये प्रोड्यूस हो गया। अब इन दोनों को ऐड करो, इवन पार्ट किसके बराबर होता है, एक्स ऑफ ई टी किसके बराबर होता है, एक्स ऑफ टी प्लस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी। ये आप मेरे साथ बोलते जाइए तो आपको याद भी हो जाएगा। सिग्नल और उसके टाइम रिवर्स के सम बाय टू के बराबर होता है इवन पार्ट। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपको क्या सिग्नल मिलेगा, ये सिग्नल मिलेगा। और आपको ऑड पार्ट अगर निकालना है तो आपने टाइम रिवर्स तो यहाँ निकाल ही लिया है, अब इसको क्या करोगे, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस के अक्रॉस इसको रोटेट कर देना है। तो जब आप रोटेट करेंगे तो क्या सिग्नल बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। और इन दोनों को, इस सिग्नल और इस सिग्नल को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब आपको इवन और ऑड पार्ट निकालने, तो इनके एम्पलीट्यूड को हाफ करना है। क्यों, क्योंकि ये हाफ के बराबर है ना, तो इनका एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा और ये आपका इवन ऑड पार्ट और ये इवन पार्ट कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। आपको ये सिग्नल दिया हुआ है और आपको इवन पार्ट ऑड पार्ट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका टाइम रिवर्स निकालोगे। इसका आपने टाइम रिवर्स निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, ऐड करने के बाद इनका एम्पलीट्यूड को हाफ कर दिया, तो ये क्या निकल गया, आपका इवन पार्ट निकल गया। ऑड पार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस टी प्रोड्यूस करना है। तो आप इसको क्या करोगे, एक्स एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करोगे। जब इसको एक्स एक्सिस के अक्रॉस रोटेट किया तो इस तरह का बना। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका सिग्नल क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। और एम्पलीट्यूड को हाफ कर दिया तो आपका सिग्नल इस तरीके का बन जाएगा और ये क्या कहलाएगा, ऑड पार्ट ऑफ दैट सिग्नल। ठीक है, अब आप जब इन दोनों को ऐड करोगे ना, जब आप इन दोनों को इवन पार्ट और ऐड पार्ट को ऐड करोगे, इवन पार्ट को और ऑड पार्ट को ऐड करोगे तो इसी सिग्नल के जैसा बनेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके का ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका इवन पार्ट क्या होगा और ऑड पार्ट क्या होगा। तो आप सबसे पहले इसका टाइम रिवर्स प्रोड्यूस करो और इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपको बेसिक ऑपरेशंस नहीं आते हैं तो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से सिग्नल्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस करने होते हैं। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो सिग्नल कुछ इस तरीके का बनेगा और ये इवन पार्ट कहलाएगा।
अगर आपको रैम्प से रिलेटेड क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है तो मैं रैम्प से रिलेटेड किसी भी सिग्नल को रैम्प के फंक्शन में कैसे लिखना है तो वो भी मैं बताऊंगी आपको अच्छे से, और आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि ये कैसे इस तरीके से आया है। ठीक है, और ऑड पार्ट में करना है तो क्या करोगे, इसको एक्स एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करोगे, रोटेट करने पे जो आएगा, रोटेट करने पे जो आएगा इसका और इसका एडिशन कर दोगे तो आपके पास सिग्नल क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ऑड पार्ट और इवन पार्ट निकालना आ गया है आपको, और आप इससे रिलेटेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें उतना ही आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे कि इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैसे निकालते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर मैंने कभी आपसे कहा कि प्रोडक्ट सम ऑफ टू इवन सिग्नल क्या होता है, इस क्या वो इवन होगा या ऑड होगा, तो इट विल ऑलवेज बी इवन। ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल क्या होगा, वो भी हमेशा इवन सिग्नल होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड सिग्नल्स, अगर मैं बोल रही हूँ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड सिग्नल्स तो ये भी हमेशा इवन होगा। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि सम ऑफ टू ऑड सिग्नल्स क्या होगा, सम ऑफ टू ऑड सिग्नल्स क्या होगा, हमेशा ही ऑड सिग्नल होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल क्या होगा, या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। अगर इवन नंबर के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, इवन नंबर के मल्टीपल्स हैं तो इवन होगा, और अगर ऑड नंबर के मल्टीपल्स हैं तो हमेशा ऑड होगा। ठीक है, अब देखो कैसे हम इसको देखें। अगर मैं बोल रही हूँ कि इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन होगा। कैसे, अगर आपके पास एक इवन सिग्नल है टी स्क्वेयर और दूसरा इवन सिग्नल है टी की पावर 4। ठीक है, अब जब इसका ये हमेशा इवन रहेगा, ये हमेशा इवन रहेगा, और इसका सम भी हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूँ दो इवन सिग्नल को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमेशा इवन होगा। अगर हम टी स्क्वायर और टी की पावर 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो टी की पावर 6, इट इज़ अ इवन सिग्नल। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि दो ऑड सिग्नल को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो वो हमेशा ऑड होगा, और दो ऑड सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो दैट कुड बी इवन और दैट कुड बी ऑड। किस पे डिपेंड करेगा कि कितने मल्टीपल्स हैं। अगर इवन नंबर के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, अगर इवन मल्टीपल्स हैं तो क्या होगा, इवन होगा, और अगर ऑड मल्टीपल्स हैं तो क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, आई गेस यू गेट दिस पॉइंट। ये बहुत ईजी है, आपसे कभी भी डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कोई भी दो ऑड सिग्नल का प्रोडक्ट इवन होगा या ऑड होगा, तो दोनों ही पॉसिबल है। आपको ये देखना है कि वो कितने नंबर ऑफ मल्टीपल्स यूज़ किए गए हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर रब करके आपको बताऊँ तो अगर मैं बोल रही हूँ कि टी क्यूब, जैसे ये ऑड सिग्नल है, इंटू टी टू द पावर 5, तो ये क्या किसके बराबर होगा, टी टू द पावर 8। ये क्या होगा, इवन सिग्नल होगा कि नहीं होगा। या फिर आप सिंपल ले लो टी इंटू टी, तो ये किसके बराबर होगा, टी स्क्वायर के बराबर। ये कैसा सिग्नल है, इवन सिग्नल है। अब आप एक ऑड सिग्नल ले लो टी क्यूब, और एक और ऑड सिग्नल ले लो टी, और एक ऑड सिग्नल ले लो टी टू दी पावर 5। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर होगा, टी टू दी पावर 9। ये हमेशा क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक इवन सिग्नल है जैसे टी स्क्वायर और एक ऑड सिग्नल है टी, इसका मल्टीपल, हाँ ये मैंने आपको नहीं बताया, एक इवन सिग्नल है और एक ऑड सिग्नल है, इसका मल्टीपल हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, इसका मल्टीपल क्या होगा, हमेशा ऑड होगा। तो आप ये
अगर आपको कभी ये याद नहीं हो रहा है ना, तो आप इस तरीके से कोई भी टी के फॉर्म में किसी भी ऑड और इवन सिग्नल को ले और देखें कि उसका मल्टीपल या एडिशन किस तरीके का हो रहा है, और वही उसी तरीके का आपका सिग्नल होगा। जैसे इसकी पावर 3 आई है तो ये ऑड सिग्नल हुआ, 9 आई है तो ये ऑड सिग्नल हुआ, स्क्वायर है 2 है तो इवन सिग्नल है, 8 है तो इवन सिग्नल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन सिग्नल इज ऑलवेज इवन, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड सिग्नल इट कुड बी इवन, इट कुड बी ऑड। आई गेस आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।